जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीए क्लासेस। आज की वीडियो में हम लाइब्रेरी साइंस का एमसीक्यू मोड में वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो संख्या आपका 11 है। इससे पहले 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप ये नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। इससे पहले 671 क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। देखिए 2000 क्वेश्चन हम आपको सारे चैप्टर से जो है सारे चैप्टर का मिला के 2000 क्वेश्चन बताए हुए हैं। और ये बुक जो है आपका एकेबी पब्लिकेशन का है, जो डॉक्टर अमित किशोर जी के द्वारा लिखा गया है। उन सारी वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। आप उसे वहाँ से देख के तैयारी कर सकते हैं। देखिए आपका लाइब्रेरीज का बिहार में कभी भी वैकेंसी आ सकती है, तो आप लोग अपना तैयारी जारी रखें। सब्जेक्टिव मोड में आप कहीं ना कहीं से ज़रूर पढ़ते रहें, और एमसीक्यू मोड में आपको बताए हुए ही है कि आपको हम एक सीरीज लेके आते रहेंगे। हो सकता है होगा ये बुक खत्म होने के बाद हम आपको एक नई बुक लेके आएँ और नए तरीके से हम आपको वहाँ से एमसीक्यू मोड में तैयारी करवाएं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2672। यदि किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2672, जो कि है कि एसलीव का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो काफ़ी बार बताए हुए भी हैं। तो एसलीव का मुख्यालय जो है आपका लंदन में स्थित है। एएलए का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये भी काफ़ी बार बताए हुए हैं। तो एएलए का मुख्यालय जो आपका शिकागो में स्थित है। सिन्हा लाइब्रेरी किस जगह स्थित है। तो सिन्हा लाइब्रेरी आपका जो है ये आपका पटना में स्थित है। उसके बाद 2675 देखिए, ब्लॉक का संबंध निम्न में से किससे है। तो ब्लॉक का संबंध इसमें से निम्न में से जो है वेब 2.0 से वेब का ब्लॉक का संबंध है। एक क्वेश्चन नंबर 2676 देखते हैं। 2676 है आपका, वे साहित्य जो प्रकाशित नहीं होते और सामान्य पुस्तक बेचने वाले चैनलों के माध्यम से उपलब्ध नहीं है, क्या कहलाते हैं। तो ये आपका गेरी लिटरेचर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1। 2670 देखिए, एक जीवित व्यवस्था के रूप में लाइब्रेरी एक नया विषय लेता है और पुराने पदार्थ को बंद कर देता है और आकार में परिवर्तन करता है और नए आकार और शब्द लेता है। इंग्लिश में बोले तो इसी को ये वक्तव्य है, लाइब्रेरी एज एन लिविंग सिस्टम टेक ए न्यू मैटर कास्ट ऑफ द ओल्ड मैटर चेंजेस इन साइज एंड टेक्स न्यू शेप एंड टर्म। यह किसका वक्तव्य या कथन है। तो ये कथन और वक्तव्य जो है एस आर रंगनाथन का है। ऑप्शन नंबर बी, जिसे भारतीय पुस्तकालय का पितामह भी कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन का मृत्यु कब हुआ था। डेट और ईयर के साथ आप लोग जरूर बताएं। 2678 देखिए, उत्पादन के अर्थ में सूचना का प्रबंधन कहलाता है। तो उत्पादन के अर्थ में सूचना का प्रबंधन जो है ये आपका इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज कहलाता है। यूनिसेस्ट यूनेस्को की एक परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये आपका शुरू किया गया था 1971 ईस्वी में। लिब्रामेट्री शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो लिब्रामेट्री शब्द जो है 1948 में जो है ये अस्तित्व में आया था। ये भी आपका कथन है। ये कथन जो है किसका है, ठीक है। तो पहले कथन देख लेते हैं। देखिए ये किसका वक्तव्य है। तो देखिए क्या है, अ, पुस्तक चयन का उच्च उद्देश्य सही पाठक को सही समय पर सही पुस्तक प्रदान करना। इंग्लिश में बोले तो द हाई पर्पस ऑफ बुक सेक्शन इज टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एंड राइट रीडर एट द राइट टाइम। तो ये जो है कथन जो है ये फ्रांसिस ड्यूरे का कथन है। 2682 देखिए, जो है ईच विलेज शुड हैव लाइब्रेरीज लाइक वी हैव टैंक्स एंड व्हील्स। यह वक्तव्य जो है किसका है। तो यह वक्तव्य लक्ष्मी नरसिम्हा का है, ध्यान में रखिएगा या कहीं नोट कर लीजिए आप इन चीज़ों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2683, द वीट लॉन एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था 1951 ईस्वी में। 2684 देखिए, पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र द्वारा पुस्तकालय के अनुपयुक्त पुस्तकों की विदाई यानी वीडिंग ऑफ बुक्स पर जोर दिया गया था। ये तो किस लॉ में, रंगनाथन के किस लॉ में जोर दिया गया था। तो ये 5th लॉ में जोर दिया गया था। 2685 देखिए, जो कि है ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। आप कहीं पे हो सकता है पूछ लिया जाए ग्रीन स्टोन क्या है। तो ये डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है आपका, का विकास न्यूजीलैंड डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया था। इस यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोक द्वारा सन 2000 ईस्वी में इसके सहयोग से पूरा किया गया था। ये यूनेस्को के सहयोग से पूरा किया गया था। 2686 देखिए, ग्रीन स्टोन का उद्यतन संस्करण ग्रीन स्टोन 3.11 किस वर्ष जारी किया गया था। ये जारी किया गया है 2023 ईस्वी में। 2687 देखिए,
2687 है आपका। कौन सा 2687 है। मार्केंटाइल लाइब्रेरी किससे संबंधित है। मार्केंटाइल लाइब्रेरी जो है आपका बिजनेस या इंडस्ट्री से संबंधित है। 2688 देखिए, कौन सा भारत का प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क है। काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क जो है CALIB क्लाइब नेट है। याद रखिएगा क्लाइब नेट, या कहीं नोट कर लीजिए आप इन चीजों को। 2689 देखिए, 2689 है। पॉप्सी अनुक्रमणीकरण प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। तो इसमें 8 चरण होते हैं। 2690 देखिए, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम यूनेस्को से संबंधित नहीं है। तो यूनेस्को से कौन सा प्रोग्राम संबंधित नहीं है। तो वर्ल्ड कैट जो है आपका संबंधित नहीं है, बाकी यूनिसिस्ट है, UBC है, CCF है, ये आपका यूनेस्को से संबंधित है। वर्ल्ड कैट जो है यूनेस्को से संबंधित नहीं है। 2691 देखिए, पॉप्सी अनुक्रमणीकरण पद्धति में एलिमेंट्री कैटेगोरियस क्या है। तो इस तरह से क्या है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 डिसिप्लिन है, एंट्री है, एक्शन है, प्रॉपर्टी है। 2692 देखिए, शब्द पुस्तकालय पर व्हील, लाइब्रेरी ऑन व्हील द्वारा किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। काफी बार बताए हुए भी है, लाइब्रेरी ऑन व्हील जो है रंगनाथन का ये प्रयोग किया है। 2600 इसको मोबाइल लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, लाइब्रेरी ऑन व्हील मोबाइल लाइब्रेरी। अंग्रेजी शब्द लाइब्रेरी का प्रथम प्रयोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा कब किया गया था। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग प्रथम बार जो है 1374 ईस्वी में किया गया था। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है। तो नेशनल भारत में जो है नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी जो है एम्स दिल्ली में स्थित है। 2695 देखिए, निम्न में से कौन सा नेटवर्क वैन नेटवर्क नहीं है। तो वैन नेटवर्क जो नहीं है वो OCLC जो नेटवर्क जो वैन नेटवर्क नहीं है। आपका क्लिपनेट नेटवर्क, इन्फ्लाबनेट और डेलनेट जो है ये आपका वैन नेटवर्क है। 2696 देखिए, 2696 है आपका कंप्यूटर द्वारा संपादित मौलिक कार्य है। तो कंप्यूटर द्वारा संपादित मौलिक कार्य कौन कौन सा है। तो ये सभी कार्य जो है सभी विकल्प सही है। आपका अंकगणितीय कार्य है, लॉजिकल कार्य है, संचयन और सापेक्षिक कार्य, ये सभी जो है कंप्यूटर द्वारा संपादित मौलिक कार्य है। देखिए 2697 सेमीकंडक्टर सामग्री में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक बना होता है। तो काफी बार बताए हुए भी क्वेश्चन है। तो ICS होता है, ICS। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए CS। ठीक है, ICS। देखिए क्वेश्चन नंबर 2698 मार्केंटाइल लाइब्रेरी से संबंधित कौन है। तो मार्केंटाइल लाइब्रेरी से जो बेंजामिन फ्रैंकलिन संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 2699 देखिए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम था। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का जो नाम था वो धर्म ग्रंथ था। ऑप्शन नंबर 1। 2700 देखिए, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन थे। ये धर्मपाल थे। ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। 2701 देखिए, राजा लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है। तो राजा लाइब्रेरी जो है आपका ये आपका उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ये क्वेश्चन नंबर 2702 देखते हैं। देखिए ILA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ILA के प्रथम अध्यक्ष जो डॉक्टर MO थॉमस थे। 2703 देखिए, ILA का मुख्यालय किस वर्ष अस्थायी रूप से कलकत्ता से दिल्ली यानी दिल्ली में पब्लिक लाइब्रेरी में लाया गया था। ये 1964 में लाया गया था। 2704 देखिए, फ्रेमगेटन प्लान निम्न में से किससे संबंधित है। तो फ्रेमगेटन प्लान जो है ये लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 2705 देखते हैं। 2705 है आपका डाटा अबाउट द डाटा द्वारा किसे परिभाषित किया जाता है। तो डाटा अबाउट द डाटा जो है ये मेटा डाटा को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर C। निम्न में से कौन सी डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। तो डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो है ग्रीन स्टोन है। 2707 देखते हैं। 2707 है आपका सूचना विज्ञान का मौलिक सूत्र यानी फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। रॉबर्ट ब्रुक्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर D। 2708 देखिए, 2708 है निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए संचार मॉडल तथा सोर्स मैसेज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर किसके द्वारा किया गया था। तो शेनन और वेबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। 2709 देखिए, एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एसलीव। 2710 देखिए, 2710 है आपका रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स किस प्रकार की सेवा है। तो ये आपका CAS सेवा है। बोलेन लॉजिक्स किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये जॉर्ज बोले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसको का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसको का फुल फॉर्म जो है आपका होता है ऑप्शन नंबर 1 द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। 2713
थ्रेशर्स का मुख्य कार्य क्या है? तो थ्रेशर्स का मुख्य कार्य है जो है अवधारणा के मध्य संबंध स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 2714 देखिए, जो कि है आपका बुक नंबर किस तरह उपयोगी है? तो बुक नंबर जो है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इंडिविजुअलाइजिंग द बुक विद इन द सेम क्लास नंबर। 2715 देखते हैं। देखिए, पुराने बजट को नए बजट के आधार पर जो है निर्माण करना जो है क्या कहलाता है? पुराने बजट के आधार पर नए बजट का निर्माण कहलाता है हिस्टोरिकल बजट। देखिए, केबी का पूरा नाम क्या होता है? केबी का पूरा नाम जो है किलो बाइट्स होता है, BYTES होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा, किलो बाइट्स, दोनों सेम ही आंसर है। 2717 देखिए, जो कि है आपका 2717, पुस्तकालय स्वचालन पर आयोजित की जाने वाली इन्फ्लामनेट का द्विवार्षिक सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्लेवर के नाम से जाना जाता है। देखिए 2718, उत्पत्ति क्रम में व्यवस्थित करें। उत्पत्ति के आधार पर जो है सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले स्टॉक का, तब DRTC का, तब नास्टॉक का, तब नाइसर का। ये भी स्थापना के आधार पर जो है व्यवस्थित करना है, तो इस व्यवस्थापना सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ALA, तब SLA, तब इफ्ला, तब कोमला। ये भी 2720 जो है ये आपका भी स्थापना कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी हुआ, तब कैनमोरा पब्लिक लाइब्रेरी का हुआ, तब नेशनल लाइब्रेरी, तब दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना किया गया है। 2721 देखिए, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो जो सही मिलान नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी, BNB जो मंथली है, ये सही मिलान नहीं। बाकी INB मंथली होता है प्रकाशन, ILA बुलेटिन का क्वार्टरली होता है, आइसलिक का भी क्वार्टरली होता है। एग्रिस का पूरा नाम क्या होगा? तो पहले भी बताए हुए, एग्रिस का पूरा नाम जो होता है ये आपका होता है इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, ये क्वेश्चन 2723 जो है काफ़ी बार बताए हुए भी है। जीरो बेस्ड बजटिंग यानी JBB पद्धति का विकास किसने किया था? तो पीटर फायर ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से पुस्तकालय बजट के निर्माण में निर्धारक कारक नहीं है? तो लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी ये नहीं है। बाकी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी यूजर है, लाइब्रेरी कलेक्शन, ये सभी जो है बजट जब तैयार किया जाता है तो इसको ध्यान में रख के तैयार किया जाता है। 2725 देखिए, दुनिया का पहला पुस्तकालय विद्यालय किसके प्रयास से शुरू हुआ है? तो ये मेलविल डेवी के प्रयास से शुरू किया गया था। ये आपका मिलान करना है, ठीक है, तो मिलान करिएगा। तो Z39.50 ये आपका संबंध है इंफॉर्मेशन ऑफ रिलेटिव स्टैंडर्ड से। ISO 9000 ये आपका संबंधित है D नंबर से, क्वार्टरली रिलेटेड स्टैंडर्ड से। और ISO 2709 संबंधित है बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड स्ट्रक्चर से। और ISBT संबंधित है स्टैंडर्ड फॉर डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन से। इसे मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 2727 देखिए, ई बुक और डिजिटल लाइब्रेरी को बढ़ावा देने से संबंधित प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो ये 1971 में। हार्जबर्ग सर्च टू फैक्टर थ्योरी किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है मोटिवेशन से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 2729 देखते हैं। 2729 है आपका प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो W होल्मी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्री नेटल कैटलॉगिंग से क्या तात्पर्य है? तो इसका प्री पब्लिशिंग कैटलॉगिंग से संबंधित है ये वाक्य। क्वेश्चन नंबर 2731 देखिए, जो कि है निम्न में से भिन्न को पहचाने। कौन सा भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर डी भिन्न है, इक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस ये भिन्न है। बाकी आपका कोलेरिस इक्लोपीडिया अमेरिकाना, इक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ये सभी तीनों एक है, ये भिन्न है आपका। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का पूरा नाम क्या होता है? तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑप्शन नंबर 1। इसका मुख्यालय रोम में है, याद रखिएगा, रोम में। 2733 देखिए, इनमें से सही मिलान नहीं है। कौन सा सही मिलान नहीं है? तो जो सही मिलान नहीं है वो कॉर्नपोलिस है। कॉर्नपोलिस इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए, ये तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ही होता है मगर पब्लिक लाइब्रेरी का होता है, ठीक है। किसे लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ओस्लिस जो है आपका लाइब्रेरी नेटवर्क है, ब्रिटिश म्यूजियम जो है नेशनल लाइब्रेरी है। सारांशीकरण पत्रिका यानी एब्स्ट्रैक्टिंग जनरल में क्या शामिल होता है? इसमें शामिल होता है ऑप्शन नंबर बी, एन एब्स्ट्रैक्ट विथ बिब्लियोग्राफिक क्रिएशन। 2735 देखिए, टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो TJ एलियन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ऑप्शन नंबर 1। 2736 देखिए, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं? तो स्टार के रूप में। SDI किस प्रकार की सेवा है? तो SDI जो है ये आपका अलर्टिंग सर्विस है, ऑप्शन नंबर सी। CAS सेवा में पाठकों क्या प्रदान की जाती है? तो इसमें विशिष्ट पाठकों की संबंधित नवीन सूचनाओं की जानकारी दी जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2739, रेप्रोग्राफी किस प्रकार की सेवा है? तो रेप्रोग्राफी जो है ये आपका इंफॉर्मेशन सर्विस है। विद्वत समूह के बीच
का अनौपचारिक संवाद क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है इनविजिबल कॉलेज, ऑप्शन नंबर 1। 2741 देखिए, इनमें से कौन सा ओरिएंटल पुस्तकालय यानी ओरिएंटल पुस्तकालय किसको कहा जाता है? जहाँ पांडुलिपि क्या होता है, जो पुराने समय में जो कुछ इतिहास के बारे में लिखा हुआ था उसको संग्रह किया जाता है ओरिएंटल पुस्तकालय में। और इसमें पूछ रहा है कौन सा ओरिएंटल पुस्तकालय नहीं है, तो ये आपका डॉक्टर राधाकृष्णन लाइब्रेरी ये नहीं है। बाकी आपका सरस्वती महल लाइब्रेरी जो 1918 में स्थापित किया गया था, रामपुर राजा लाइब्रेरी, खुदाबख्श लाइब्रेरी जो कि पटना में स्थित है, ये सभी जो है ए, सी और डी जो है आपका ओरिएंटल पुस्तकालय, बाकी बी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2742 देखते हैं। 2742 है, पोस्ट कोर्ब प्रबंधित सिद्धांत निम्न में से कौन व्यक्ति लूथर किंग के साथ जुड़ा हुआ था? तो एल कुरी काफी बार बताए हुए भी हैं। देखिए 2743, पीटर फायर का संबंध बजट के किस सिद्धांत से है? तो पीटर फायर जो है आपका जीरो बेस्ड बजट से संबंधित है, जीरो बेस्ड बजट से, ऑप्शन नंबर सी। 44 है आपका, डबलिन कोड निम्न में से किसका उदाहरण है? तो डबलिन कोड जो है ये आपका जो है मेटा डेटा से संबंधित है। CURL का पूरा नाम क्या होता है? CURL का पूरा नाम है कंस्ट्रक्टिव यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरी। एक क्वेश्चन नंबर 2746 देखते हैं, जो कि है गूगल द्वारा 2018 में वैज्ञानिक समुदाय की सूचनाओं हेतु नया सर्च इंजन लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम डाटासेट रिसर्च है। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा लॉन्च किया गया था। BARC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका मुंबई में स्थित है। 2749 देखिए, इंपोर्ट विद्युत प्रलेखों के लिए क्या है? तो गेटवे है। जानेट निम्न में से क्या है? तो जानेट जो है आपका निम्न में से लाइब्रेरी नेटवर्क है। देखिए 2751 जो है एशिया एशिया अमेरिकन सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1937 में इसकी स्थापना की गई है। निम्न में से किस पुस्तकालय को 1918 में सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में स्थापित किया गया था? 1918 में तो ये सरस्वती महल लाइब्रेरी को किया गया था, सरस्वती महल लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में इक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका इक्लोपीडिया ब्रिटेनिका INC के द्वारा किया जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। 2754 देखिए, इक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का प्रथम संस्करण किस वर्ष आया था? तो 1968 में इसका प्रथम संस्करण आया था। 2755 देखिए, पुस्तकालय द्वारा प्रसार गतिविधि यानी एक्सटेंशन एक्टिविटीज पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को संतुष्ट करता है? तो ये आपका द्वितीय सूत्र को संतुष्ट करता है, रंगनाथन का द्वितीय सूत्र को। सूचीकरण कोड के उद्भव क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए सबसे पहले जो है आपका AA कोड है, उसके बाद आपका क्लासिफाइड कैटलॉग है, उसके बाद जो है आपका AACR2 है, तब RT है। इस तरह से मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2757, इनमें से पुस्तक चयन के लिए उपकरण में प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन सा जो है पुस्तक चयन के लिए में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लाइब्रेरी कैटलॉग जो है इसका उपयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिए 2758, निम्न में से नागपुर में किसका मुख्यालय है? तो नागपुर में जो है आपका पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्यालय है। आइए 2758 देखते हैं। 2758 देख लिए, 59 देखते हैं। 59 है आपका, मेलविल डेवी की मृत्यु की तिथि हुई है। तो मेलविल डेवी कब मरे थे? तो ये 26 दिसंबर 1931 में मरे थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। डॉक्टर रंगनाथन की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? तो 27 सितंबर 1972 ईस्वी को किया गया था, हुआ था। आप कमेंट करके बताएं कि इनका जन्म कब हुआ था, कमेंट में ज़रूर बताएं। भारत में एग्रिस का समन्वय किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो भारत में एग्रिस का समन्वय जो ICAR के द्वारा किया जाता है। 2762 देखिए, एनोमोलस स्टेट ऑफ नॉलेज यानी आस्क, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आस्क एनोमोलस स्टेट ऑफ नॉलेज की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये निकोलस जे बेल्किन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 2763 देखिए, टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर्स क्या है? तो टेक्नोलॉजी गेटकीपर जो है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2764 देखिए, जो कि है यूनिसिस्ट निम्न में से किसका
सम्मिलित कार्यक्रम है। तो ये यूनेस्को और इफ्ला का संयुक्त कार्यक्रम है। AACR2 के अनुसार एडेड एंट्री का निर्माण किस प्रणाली की प्रक्रिया है? तो ये आपका यूनिट कार्ड सिस्टम का है, जो प्रक्रिया है यूनिट कार्ड सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 2766 देखिए, जो कि है OCLC से संबंधित प्रोजेक्ट नहीं है। ये आपका इंडिकेट जो है ये नहीं है, बाकी आपको वर्ल्ड कैट है, डेवी सर्विस है, वर्ल्ड शेयर है। 2767 देखिए, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। EJ प्रॉक्सी इस रिसोर्सेस एक्सेस से संबंधित किसकी सेवा है? तो ये आपका यूनेस्को की सेवा है। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।